हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के बीच में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगला जो वीडियो बनेगा वो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन बोल सकते हैं उसको, थ्योरम के बारे में बताया जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये आप छोटे क्लासों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है ना। बस आज उसका एक बार यूं कह लीजिए कि एक रिवीजन हो रहा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा। सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होगा। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज के लिए हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसका सी जो है वो समकोण है। एंगल जो सी है वो क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। और ये भुजा जो है इसकी लंबाई हमने मान लिया है ए है, इस भुजा की लंबाई हमने मान लिया है बी है, और इस भुजा की लंबाई हमने मान लिया है सी है। ये ए बी सी ये जो लंबाइयाँ है उसे हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है? ये भुजा BC है और ये भुजा AC है, यही तो समकोण बना रहे हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं का वर्ग किया जाए और उसका योग कर दिया जाए, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम सदैव क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी अगर हम कहें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, यानी A² प्लस B² बराबर होगा कर्ण के वर्ग के, यानी C²। A² प्लस B² इक्वल टू C²। यही है पाइथागोरस थ्योरम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसे ही बोल लीजिए, जैसे भी कल है इसी को आप जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट में लिख लें, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? एक तो हमने यहां पर लिखा है, दूसरा क्या तरीका है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और बाकी जो दो भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा क्या होती है? आधार होती है। यह डिपेंड करता है कि किस एंगल के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एंगल लेंगे तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? लंब, और यह आधार। लेकिन अगर इस एंगल को लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? लंब, और यह क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन इतना फिक्स है कि इन्हीं दोनों में से एक लंब है और एक क्या है? आधार है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हिंदी में लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। ऐसे आप छोटे क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हमको इसका प्रूफ भी पढ़ना है आगे चलकर जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक जगह ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आएगा, ज्योमेट्रिकल मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है ना। बट आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल वे में ये प्रूफ करके दिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। कैसे प्रूफ होगा इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। हो गया?
देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, हमने ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई b और ये कर्ण वाली भुजा की लंबाई कितनी है, c है। हम a प्लस b, ठीक है ना, ये मान जितना आएगा, ये लंबाई जितनी आएगी उतनी लंबाई के भुजा का एक हमने वर्ग बनाया। उतनी लंबाई के भुजा का हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया, एक स्क्वायर बनाया। इसकी लंबाई कितनी है, a प्लस बी। देखो इस त्रिभुज में a b की तुलना में क्या है, छोटा है। तो मान लो a वाली लंबाई यहां तक आ रही है, ठीक है। ये a हो गया और ये क्या हो गया, b। यहां से लेकर यहां तक a, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, b। ये भी a प्लस बी है। यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि ये b है और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, a है। अच्छा, ये भी a प्लस बी है। तो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कि b है और ये क्या है, a। अच्छा, ये भी a प्लस बी है। तो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए b है और यहां से लेकर यहां तक क्या है, a है। अच्छा, इसको अगर हम इससे मिला दें तो क्या ये यही त्रिभुज बन गया क्या, सोच के देखिए। ये स्क्वायर है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और ये लंबाई a है और यह लंबाई b है। यह लंबाई a है और यह लंबाई b है और इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है। तो फिर ये लंबाई कितनी होगी, c होगी। यह लंबाई कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। फिर इसको हमने ऐसे ही यहां पर भी मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो ये लंबाई भी कितनी होगी, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल यही वाला, a और b। तो ये लंबाई कितनी हो गई, c। ये लंबाई c, ये लंबाई c, ठीक है। ये मान लो p q r s है और ये मान लो d e, ये मान लो e f g h, ठीक है। हमने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया पी क्यू आर एस और इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, a प्लस बी के बराबर है। ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, ठीक है। फिर देखिए ये लंबाई a, ये लंबाई b, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी, क्योंकि यही ट्रायंगल हो जाएगा। उसी तरीके से यह भी वही ट्रायंगल है, ये भी वही है, ये भी, ये चारों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये यही वाला ट्रायंगल है। अच्छा, एक बात तो यहां पर दिखाई दे रही है कि एक और चतुर्भुज बन रहा है EFGH, इसमें जिसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है भुजा की, C। तो क्या यह वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन एक दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो क्या यह कोण भी समकोण है। अच्छा, ये पूरा कोण कितने का बनेगा, किसी भी रेखा पर, ठीक है ना, संपूर्ण कोण कितने का बनता है, 180 अंश का, बिल्कुल सही, 180 अंश का। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, देखो यह कोण और यह कोण, यह और यह, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 90 अंश,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो अगर यह कोण 90 अंश का है तो बाकी दोनों कोणों का योगफल 90 अंश का होगा, तभी तो 180 अंश आएगा। तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 90 अंश होगा। और ध्यान दो, जो कोण यह है वही कोण तो ये भी है। यह कोण बी और सी के बीच में बना है और यह कोण भी बी और सी के बीच में बना है। तो यह और यह कोण मिलके कितना बनाएंगे 90 अंश। तो 180 में से 90 अंश घटा देंगे तो कितना बचा 90 अंश। यानी ये एंगल भी क्या है राइट एंगल है। यानी यह एक जो चतुर्भुज है यह एक क्या है वर्ग है। चारों भुजाएं क्या है बराबर है और प्रत्येक कोण कैसा है 90 अंश का है। अब हम वर्ग पी क्यू आर एस का वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालें तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यह है कि भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, और इसकी भुजा कितनी है a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। एक सेकंड मेथड क्या हो सकता है वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 1 2 3 4 इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्लस ये बीच में एक वर्ग बना है वर्ग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, हमको क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो ये जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग के क्षेत्रफल के। अच्छा, दूसरे मेथड से हमने निकाला है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर जरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। 1/2 a गुणे b, यही तो होगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहां पर कितने ऐसे ही त्रिभुज कितने हैं 4 हैं। तो 4 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई a इंटू बी, प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का वर्ग, और इसके भुजा की लंबाई कितनी है c है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। चलो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। ये देखो ये 2 से 4 जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2ab और प्लस c स्क्वायर। अब ये 2ab इधर भी है और उधर भी है, दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। और यही तो है आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको प्रूफ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, हमने बता दिया, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ध्यान से समझिए एक बार फिर से इसको, अगर प्रूफ को समझना चाहते हैं तो कि हमने क्या किया कि a प्लस बी लंबाई का एक स्क्वायर बनाया पी क्यू आर एस, ठीक है। और उस चारों भुजाओं पर वो पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिया जहां से a और b ये दोनों लंबाइयां क्या होती हैं सेपरेट होती हैं, और इन पॉइंट्स को आपस में क्या किया मिला दिया, जिसकी वजह से हमें एक स्क्वायर प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ EFGH। अब देखो दो तरीका है
एक तो सीधे हम फार्मूले से वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा का वर्ग, और भुजा है ए प्लस बी। और दूसरा क्या है कि ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फार्मूले से निकाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग के क्षेत्रफल के। कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया। अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है? पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है? उससे पहले आप ये बताइए, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये राइट एंगल है, इसकी लंबाई 3 है और इसकी लंबाई 4 है, ठीक है ना। 3 यूनिट मान लो सेंटीमीटर में ले लो, 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। चलो इसकी लंबाई बताओ कैसा आएगा। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ए बी की लंबाई कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी की लंबाई कितनी है 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा √25, यानी ए सी इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का रूट कितना होगा 5, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नंबर्स जो हैं पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, उसी को हम पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। जैसे 3 4 5, 3 4 5, ये क्या कहलाएगा पाइथागोरियन त्रिक कहलाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर आएगा 5 का स्क्वायर। जैसे ऐसे ही मान लीजिए, चलिए एक और हमने त्रिभुज लिया, मान लो इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 6 है और इसकी लंबाई पूछ रहा, और पी क्यू आर, इस त्रिभुज का नाम हो गया पी क्यू आर। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्यू जो है राइट एंगल है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। वैल्यू रखो, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है प्लस आर एस की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर। चलो ये पी क्यू का स्क्वायर निकालना है, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर। ये पी क्यू का स्क्वायर 36 को उधर ले जाओ तो 100 माइनस 36, यहां से पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 में से 36 घटाएंगे 64, यहां से पी क्यू बराबर हो जाएगा √64। अब बताओ पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 64 का रूट कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको पाइथागोरियन त्रिक मिला, ठीक है ना, 6 8 10, ये भी एक क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पाइथागोरस जो 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहे हो फॉलो कर रहे हो, उनको बोला जाता है पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है ना। आपको समझ में आया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर आएंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में,
उसी तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर आपको समझाया जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।